ओके, कैसे आप सब लोग स्टार्ट करें क्लास? ओए आराम से। ओके, ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया था ट्राई? हुआ कितने लोगों से, हुआ कितने लोगों से नहीं हुआ ये क्वेश्चन? कितने लोगों से क्वेश्चन हो गया, कितने लोगों से नहीं हुआ? ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं। 7 persons A, B, C, D, E, F, G attend seminar on different dates starting from 21st June to 27 June, but not necessarily in the same order. ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। ठीक है, डेट सही है आपकी? ठीक है, लोग कौन है आपके? ए बी सी डी ई एफ और जी अटेंड सेमिनार कर रहे हैं। ठीक है, दे लाइक डिफरेंट ब्रांड्स, लैपटॉप, लिनोवो, डेल, एप्पल, सोनी, सैमसंग, एसएस एंड एचपी। They have different brand of watches, Sonata, Rolex, Titan, Maxima, Casio, Fossil and Diesel. ओके, तो मतलब बेसिकली यहाँ पर तीन तीन चीजें हैं आपके पास। एक तो कौन बैठा हुआ है, मतलब आदमी का नाम, कौन सी वॉच पसंद है उसे, और कौन सा उसको लैपटॉप पसंद है। मतलब ये 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Now, the one who has diesel attend a seminar on an even numbered date. तो मतलब जिसके पास डीजल की वॉच है, ठीक है ना, जिसके पास डीजल की वॉच है वो सेमिनार अटेंड करना है इवन नंबर डेट को। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जिसके पास डीजल की वॉच है वो अटेंड करेगा सेमिनार कौन सी डेट को, या तो 22, 24 या 26। ठीक, E has Rolex and F doesn't have Maxima। मतलब E के पास रोलेक्स घड़ी है और F के पास मैक्सिमा वाली वॉच नहीं है। ठीक है, E has Rolex and F does not have Maxima। G attends a seminar on the last day। तो इस चीज को आप इजीली पुट कर सकते हो। The one who has diesel likes either Apple or Asus लैपटॉप। मतलब जिसको डीजल पसंद है उसके पास या तो Asus का लैपटॉप है या किसका लैपटॉप है, एप्पल का लैपटॉप है। Asus या एप्पल के लैपटॉप में से कोई एक है डीजल वाले के पास। A has Titan। A के पास टाइटन की घड़ी है बट ही डज नॉट लाइक HP। A has Titan but he does not like HP and will not attend the seminar
जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर बी। इसका मतलब क्या हुआ, पहली चीज, तीन इंफॉर्मेशन यहाँ पर ए के बारे में मिल रही है। पहली क्या है कि ए के पास टाइटन की घड़ी है, उसके पास एचपी का लैपटॉप नहीं है, और वो जो है जो सेमिनार है वो ए सेमिनार है वो बी के साथ अटेंड नहीं करेगा। मतलब जो ए और बी है ये एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं होंगे। F likes Dell and attend the seminar 3 days before the one who like Samsung. F को डेल पसंद है और ये जो अपना सेमिनार दे रहा है किसके पहले दे रहा है, 3 days बिफोर द वन हू लाइक सैमसंग। इसका मतलब है दो लोग होंगे बीच में, करेक्ट। ओके, डी नाइदर लाइक सैमसंग नॉर एसएस लैपटॉप। The one who likes HP attend the seminar on 25th June. तो यहां पर आप HP लिख लो, ये आपका वो हो जाएगा लैपटॉप वाली कैटेगरी। B like Sony and also have Sonata watch. Sony and have Sonata watch, मतलब दोनों चीज B के बारे में बता दी इन्होंने। And does not attend the seminar just before or just after F, मतलब कि B और F आपके एडजेसेंट नहीं होंगे। ठीक है, यहां से तीन इंफॉर्मेशन मिली है बी के बारे में। बी को सोनी का लैपटॉप पसंद, सोनी का लैपटॉप पसंद है, सोनाटा की वॉच है, एंड डज नॉट अटेंड द सेमिनार जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर एफ हु अटेंड द सेमिनार और एन ऑड नंबर डेट। मतलब कौन, एफ करेगा, राइट। एफ अटेंड द सेमिनार और एन ऑड नंबर डेट। तो यहाँ पर एफ के लिए सिर्फ दो डेट बची है आपके पास, नहीं है आपके पास। एफ के लिए कौन सी डेट है आपके पास, 21 है, 23 है, और यहाँ पर एफ को एचपी पसंद हो सकता है क्योंकि एफ के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब एफ का 25 भी हो सकता है। ठीक है, नाउ द वन हु लाइक्स एप्पल नाइदर हैज कैशियो नॉर मैक्सिमा। मतलब जिसके पास एप्पल का लैपटॉप है उसके पास कैशियो और मैक्सिमा वाली वॉच नहीं है। बी अटेंड द सेमिनार जस्ट बिफोर डी, ओके। एंड नन ऑफ देम लाइक्स एचपी। बी अटेंड द सेमिनार जस्ट बिफोर डी एंड नन ऑफ देम लाइक्स एचपी। इसका मतलब क्या है, क्योंकि बी का तो क्लियर है ना, बी को सोनी और सोनाटा पसंद है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी को एचपी पसंद नहीं है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि बी अटेंड द सेमिनार जस्ट बिफोर डी एंड नन ऑफ देम लाइक्स एचपी। इसका मतलब ना तो डी के बारे में दो इंफॉर्मेशन मुझे पहले दे रखी थी लैपटॉप से रिलेटेड कि एसएस नहीं है, सैमसंग नहीं है, और एचपी भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द वन हु लाइक्स द वन हु हैज कैशियो अटेंड द सेमिनार ऑन द सेकंड डे। तो जो कैशियो वाली वॉच है वो यहां आ जाएगी। ओके, यहां तक सबको क्लियर है, इतना सब लोगों ने कर लिया होगा, हाँ या ना करके बता दो बेटा एक बार। यहां तक सबको क्लियर है चीजें, ठीक है। अब शुरू करते हैं। देखो शुरू कैसे करोगे, शुरू कर सकते हो आप, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इजी जो आपको शुरू करने के लिए रहेगा वो रहेगी ये वाली कंडीशन, क्योंकि डी से जस्ट पहले बी है। तो इसका कारण क्या है, देखो डी यहां नहीं आ सकता, स्टार्ट कर रहा हूं पीछे से। डी को मैं अगर 26 नंबर पे प्लेस करता हूं तो बी यहां पे नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि बी के पास ऑलरेडी उसका दे रखा है सोनी और सोनाटा। ठीक, अब अगेन डी यहां नहीं आ सकता क्योंकि डी को एचपी पसंद नहीं है। उसके बाद ये वाला पेयर बचता है एक, तो कि बी और डी यहां आ सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज, बी और डी का ये वाला पेयर बनेगा नहीं, समझ आई ये बात। बी और डी का ये वाला पेयर बनेगा नहीं क्योंकि बी के पास दोनों पेयर है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बन सकती है, क्योंकि आपको डी से रिलेटेड ये तो देने का कैशियो का कुछ, तो यहां पर एक कंडीशन और बन सकती है बी और डी की, वो देखो ये जी आपका यहाँ पे, तो एचपी आपका यहाँ पर है और कैशियो आपका यहाँ आ जाएगा, ये वॉच का कॉलम है। अब एक कंडीशन बी और डी की ये भी बन सकती है, यस और नो करके बताओ। बी और डी की दो कंडीशन समझ में आई सब लोगों को।
बी और डी की दो कंडीशन समझ में आई। अब देखो यहाँ पे बी के आप दोनों चीज फिल कर सकते हो। बी को सोनी पसंद है और सोनाटा। सिमिलरली यहाँ पे भी कर लो, बी को सोनी सोनाटा। ठीक है, बीच में मैं कलर चेंज करके लाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब पॉइंट ये है किसी एक कंडीशन को पहले चेक करके चेक देख लो। ठीक, चलो ऊपर वाली कंडीशन के संग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब देखो, ठीक है, बी और डी हो गया, बी और एफ आपका साथ में नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाली कंडीशन अगर देखेंगे तो एफ आपका यहां नहीं आएगा। उसके बाद हम क्या चीज पुट कर सकते हैं? ओके, अब देखो मैं ये वाली कंडीशन को पुट करके देखता हूँ। ऊपर वाली कंडीशन में सैमसंग, अगर मैं सैमसंग को यहाँ प्लेस करता हूँ तो 1 2 एफ यहाँ नहीं आ पाएगा। सैमसंग को यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 एफ यहाँ नहीं आ पाएगा। सैमसंग का लैपटॉप इधर आएगा नहीं। ठीक है, सैमसंग डी को पसंद नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, सैमसंग यहाँ पर पुट नहीं कर सकता क्योंकि 1 2 एफ यहाँ आएगा नहीं। सैमसंग यहाँ पुट करूंगा तो 1 2 एफ यहाँ आएगा नहीं। यहाँ पर एचपी प्लेस है, डी को सैमसंग पसंद नहीं है, यहाँ पर सोनी रखा है। इसका मतलब ऊपर वाली कंडीशन क्या हो गई? ऊपर वाली कंडीशन गलत हो गई। बताओ बच्चों, बच्चों बताओ, समझ में आया ये चीज नहीं आई? अब बात आती है नीचे वाली कंडीशन चेक करने की। अब इसमें तो बन ही जा रहा है, वापस से चेक करता हूं। जी पे सैमसंग को प्लेस करूंगा तो 1 2 एफ यहां आ जाएगा। अगर सैमसंग को यहां प्लेस करूंगा तो 1 2 एफ यहां आ जाएगा। तो यहां पर आपकी इधर भी दो कंडीशन बन रही है, किसके लिए? सैमसंग और एफ के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? ओके, देखते हैं। ई को रोलेक्स पसंद है। यहां पर क्या था कि एफ आपका, हाँ एक तो एफ के लिए ये कंडीशन भी है, एफ 21 23 या 25 नंबर पे आएगा। ठीक है, 21 पे आएगा नहीं। ओके, अब सुनो, यहां पर एफ की कंडीशन भी क्लियर हो गई। एफ 21 पे आएगा नहीं, ठीक है। और अगर आप उसको 25 पर रख नहीं सकते, 25 पे कैसे रखोगे? क्योंकि सैमसंग 1 2 तो यहां पर आएगा नहीं। इसका मतलब एफ के लिए भी सिर्फ एक कंडीशन बननी है, एफ आपका आएगा 23 नंबर पे। क्या ये चीज क्लियर हुई बच्चों? तो सैमसंग कहां पे आ जाएगा? इधर। आया ना करके बताओ। इन दोनों कंडीशंस को मर्ज करा है मैंने, इसको और इस कंडीशन को, इन दोनों को मर्ज करा है। एफ या तो 21 23 25 पे आएगा। 25 पे आ नहीं सकता क्योंकि सैमसंग और उसके बीच में, सैमसंग को उसके आगे होना है। ठीक, 21 पे बी प्लेस है तो बचा कौन सा? ये वाली कंडीशन। ठीक है, बी और डी ये कंडीशन पुट कर दिया आपने। ठीक है, ए और बी साथ बैठे नहीं है, उसका लॉजिक खत्म हो चुका पूरी तरीके से। बी और एफ साथ में बैठे नहीं है, उसका लॉजिक भी खत्म हो चुका। ठीक, अब बात आती है, हम किसको देखते हैं? अब हम देखते हैं डीजल को। ठीक है, डीजल वाले को देखते हैं। डीजल के संग हम क्या करेंगे? देखो, डीजल या तो 22 24 या 26 नंबर पे आएगा। 22 नंबर पे डीजल आ नहीं सकता क्योंकि कैशियो रखा है। और देखो, 26 नंबर पे क्या डीजल आ सकता है? बच्चों बताओ, 26 नंबर पे क्या डीजल आ सकता है? 22 पे तो सोनी है, सॉरी 22 पे सोनाटा है क्योंकि डीजल एक घड़ी है। 26 पे मैं रख नहीं सकता क्योंकि जो डीजल की वॉच है उसको एसुस का या एप्पल का लैपटॉप पसंद है, लेकिन 26 नंबर पे सैमसंग का लैपटॉप रखा हुआ है। तो इसका मतलब जो डीजल है वो कहां पर आएगा? 24 नंबर पे आएगा। हाँ या ना करके बता दो फटाफट से, क्विकली। ठीक, अब बात बचती है किसकी? कि ओके, अब हम देखते हैं कि एफ को देखो, अब यहां पर क्या पुट कर सकते हैं? ए को टाइटन पसंद है, ए को एचपी पसंद नहीं है। तो देखो, ए को कहां पुट करोगे? इन दोनों चीजों को देखो। ए को टाइटन पसंद है तो यहाँ पे घड़ी हो चुकी, यहाँ पे घड़ी हो गई, ये घड़ी हो गई। ठीक है, यहाँ पर एफ है या जी है। ठीक, तो बचा क्या? इन दोनों में से। अब ए को एचपी पसंद नहीं है, इसका मतलब ए आ जाएगा यहाँ पे। हाँ या ना करके बताओ, और टाइटन यहाँ पे आ जाएगा। हाँ या ना करके बताओ। ठीक, चीजें हो गई, डीजल वाला काम हो चुका है इसका। अब देखो, ई को रोलेक्स पसंद है ना, तो कहां पे प्लेस करोगे? 1 2 3 4 5 यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, तो ई आपका कहां आएगा? ई यहाँ पे डीजल है तो ई आ जाएगा यहाँ पे। ई को रोलेक्स पसंद है। ठीक है, अब कौन बचा? ए बी सी बचा, सी आ जाएगा यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट सा हो गया है। और देखो, एफ को मैक्सिमा पसंद नहीं है तो मैक्सिमा यहाँ नहीं आएगा, मैक्सिमा यहाँ आ जाएगा जी के पास। एक ही कंडीशन बची थी। अब आपके पास सिर्फ एक घड़ी बची है, उसको पुट कर लो फटाफट से। कौन सी है? रोलेक्स, रोलेक्स बची है ना।
रोलेक्स नहीं, रोलेक्स हो गई, मैक्सिमा कैश, फॉसिल बची है, फॉसिल, फॉसिल को यहाँ पर कर दो। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, अब इसको भी कंप्लीट कर लो। ई रोलेक्स हो चुका, एफ मैक्सिमा हो चुका, ए को टाइटन। अब देखो यहाँ पर कैसे जाएंगे, हाँ ओके, डी के पास जाते हैं। डी को सैमसंग अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था कि जो डीजल वाला है उसे एसिस या एप्पल पसंद है। ठीक है, तो अगर मैं डी के पास जाऊंगा, उसे एसिस या एप्पल पसंद है, लेकिन एप्पल पास एप्पल वाले को कैशियो और मैक्सिमा पसंद नहीं है। ठीक है, कैशियो और मैक्सिमा पसंद नहीं है। तो जो एप्पल वाला है ना तो वो यहाँ पर आएगा, ना तो यहाँ पर आएगा। देखो एप्पल वाला ना तो यहाँ पर आएगा, ना तो यहाँ पर आएगा। तो एप्पल वाला कहाँ आ सकता है, या तो एफ पे आ सकता है या सी पे आ सकता है, राइट। एप्पल वाला या तो एफ पे आ सकता है। अब देखो यहाँ पर डी के पास कौन आएगा, जब डी के पास एप्पल नहीं आ सकता तो डी के पास कौन आएगा, एसुस आ जाएगा। यस और नो, यस और नो, चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, अब क्या बचा आपके पास, अब क्या चीज पुट करेंगे, बी सोनी सोनाटा हो चुका डी को। अब देखो डी का भी हो चुका काम खत्म। अब बचता है आपका कौन, ओके ये चीज तो हमने पुट ही नहीं करी ना, क्योंकि एफ को तो डेल पसंद है, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। एफ को डेल पसंद है तो काम हो गया। अब कैशियो वाले जो इसको मैक्सिमा पसंद है उसको एप्पल पसंद नहीं है, तो एप्पल सी को पसंद आ जाएगा, और लिनोवो जो बचा है वो जी को पसंद आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन। डी को एसुस नहीं पसंद, किसने बोला गरिमा, डी को एसुस पसंद है, डी को एसुस, ओके कहाँ लिखा है, ओके ओके, डी को एसुस सैमसंग और एचपी पसंद नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके डी को एसुस नहीं पसंद, एसएस सैमसंग और एचपी नहीं पसंद, राइट। तो फिर डी के पास क्या जाएगा, डी के पास, फिर जब डी को एसएस नहीं पसंद तो डी के पास एप्पल जाएगा फिर। और अगर डी के पास एप्पल जाएगा तो एफ के पास तो डेल है, और यहां पर क्या दे रखा है, एसएस के लिए क्या दे रखा था, एसएस के लिए कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। यस सर, डी को एसएस पसंद है, नहीं नहीं डी को एस, यहाँ पर क्या लिखा है कि डी को एसएस लिनोवो एसएस सैमसंग और एचपी पसंद नहीं है, इसलिए डी को एप्पल पसंद है। रुक जाओ, यहाँ पर कंडीशन ये थोड़ी सी गलत हो रही है, यहाँ पर डेल हो गया, लेनोवो को हटाओ, सैमसंग पहले से था। ठीक है, एक सेकंड रुको। अब देखो यहाँ पे डी को पसंद किया था डीजल वाले को, ओके डीजल वाला है ये, डीजल वाले को एसोस और एप्पल में से कुछ एक पसंद है, ठीक है ओके। और यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको ऐसे एप्पल एप्पल में से कुछ पसंद है। अब बात आती है कि जो कैशियो वाला है और मैक्सिमा वाला है, इन दोनों को एप्पल पसंद नहीं है, तो यहाँ पर एप्पल नहीं आ सकता, यहाँ पर एप्पल नहीं आ सकता, तो एप्पल आएगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी। उसके बाद एसएस की बात आती है, तो जो डीजल वाला है उसका काम हो चुका। अब बात आती है किसकी, जी और डी की। डी को, अभी डी को एसएस पसंद नहीं, सैमसंग पसंद नहीं, एचपी नहीं, डी को लेनोवो पसंद होगा, और जो बच गया एसएस इसको पसंद होगा। चलिए, डीजल और डी मेरे एक समझ में आया क्वेश्चन सब लोगों को, क्वेश्चन समझ में आया सभी लोगों को। चलो, who on the following attends the seminar on the third day, सेमिनार थर्ड डे पे कौन अटेंड कर रहा है, कौन कर रहा है, एफ कर रहा है। F, the one who likes Dell or the one who wears fossil, ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर डी, डी के लिए क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, तो देख लेते हैं एक बार, लेनोवो और कैशियो, ठीक है। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो।
मैं एक काम करता हूँ, डॉक्यूमेंट काउंसलर को बोलता हूँ आपको कॉल बैक करेगा, तो भाई आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी। गरिमा, गर्व, कस्तूरी, कोमल, तृप्ति, संजीत, श्रेयांश, सुशांत, अभिषेक, दरक्षण, दीप्ति, कर लो बच्चों। Okay, Garv is done with the question. What about other guys? चलो करें। कोमल, ओके टाइम लग रहा है इतना, चलो देखते हैं। There are 8 friends in group M, N, O, P, Q, R, S, and T. They have their birthdays in one of the following months: March, June, November, and December. The birthdays are either on 16th or 25th of the given month.
हुआ किसी का? हाँ भाई सुशांत, हो गए क्या? नींद ले ली क्या एक? चलो, O and Q have birthdays in month having 31 days. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने हैं उसकी इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, वेरी गुड दीप्ति। O and Q have birthdays in month having 31 days. इसका मतलब या तो O और Q का जो बर्थडे है, वेरी गुड, जो O और Q का बर्थडे है वो कब कब है आपका, या तो मार्च मार्च 31 वाले हैं, 31 डेज में जो है ना उसमें है। ठीक है, या तो मार्च है दिसंबर में। देयर आर एटलीस्ट 2 बर्थडेज बिटवीन M एंड T, मतलब M और T के बीच में कम से कम 2 बर्थडे हैं। तो यहां पर लिख सकते हो +2, यानी कि या तो 2 या 2 से ज्यादा। M डज नॉट हैव बर्थडे इन मार्च, M का बर्थडे मार्च में नहीं है। N हैज बर्थडे इन नवंबर, N का बर्थडे नवंबर में है। तो यहां पर N के लिए 2 कंडीशन बन सकती है, ये और ये। T's बर्थडे इज इमीडिएटली आफ्टर N, Q's बर्थडे इज नॉट ऑन 16th ऑफ एनी मंथ। इसका मतलब Q का बर्थडे कब होगा? 25 तारीख को। N's बर्थडे इज समवेयर आफ्टर O's बर्थडे, तो जो N का बर्थडे है वो O के बाद है। There are 2 birthdays between O and P. N and Q have birthday on same date. N और Q का बर्थडे सेम डेट पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया? N का बर्थडे भी 25 को है, Q का बर्थडे भी 25 तारीख को है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर होगा कि ऊपर वाली कंडीशन आपकी क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, सिमिलरली M एंड S है बर्थडे ऑन द सेम डेट, M और S का बर्थडे भी सेम डेट पे है। P एंड T डू नॉट हैव बर्थडे ऑन सेम डेट, तो P और T का बर्थडे डिफरेंट डेट पर है। R डज नॉट लाइक दिसंबर मंथ, मतलब R का बर्थडे दिसंबर में नहीं है। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, O का बर्थडे जो है वो N से पहले है। ठीक है, और यहाँ पर O का बर्थडे N से पहले होने का मतलब क्या कि O का बर्थडे 31वें महीने में था। इसका मतलब यहाँ से एक और चीज ये हो गई कि O का बर्थडे या तो 16 को है या 25 को है। और अगर O का बर्थडे 25 को है तो O और P के बीच में 2 लोग हैं, तो 1 2 N नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? O का बर्थडे 16 मार्च को है, 1 2 P यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब क्या दे रखा है? M और T के बीच में 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं, तो M या तो 16 को आएगा या 25 को आएगा। M मार्च में आ नहीं सकता, इसका मतलब M आएगा 16 जून को। ये भी कंडीशन पुट हो गई। M और S का बर्थडे सेम डेट पे है, तो 16 तारीख का सिर्फ एक बचा है, वो यहाँ आ जाएगा। R को दिसंबर का महीना पसंद नहीं है। अब यहाँ पर एक और चीज थी, N और Q का बर्थडे, एक सेकेंड, एक गड़बड़ हो गई ना। N और Q का बर्थडे सेम डेट पे था, एक सेकेंड, हमने गलत कंसीडर कर लिया क्या? एक चीज, यहाँ पर हमने ऊपर वाली, हमने काटा कैसे था इसको फिर? हमने गलत काट दिया, राइट, हमने गलत काट दिया। हाँ हाँ, हमने गलत काट दिया, ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाला नहीं कटेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ का बर्थडे यहाँ पे कंसीडर करके देख लेते हैं। एन का बर्थडे 25 को आ गया, तो ओ या तो यहाँ पर आएगा, अगर ओ यहाँ पे आएगा तो 1 2 P यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ओ यहाँ पे भी आ सकता था। हमने कंडीशन, क्योंकि Q 16 को नहीं है, Q 16 को नहीं है, हाँ वो तो ठीक है, इसलिए तो लिया बेटा, वहां पर कंसीडर गलत कर लिया हमने कंसीडर। ठीक है, चलो, ये वाली कंडीशन नहीं कंसीडर करनी थी, नीचे वाली करनी थी। ठीक है, अब देखते हैं ओ और पी के बीच में 2 हो गए, उसके बाद ओके, एम और टी के बीच में भी आपको क्या चाहिए? कम से कम 2 लोग चाहिए, तो 1 2 एम आपका यहां पर आ जाएगा। उसके बाद क्या है? एम और एस का सेम डेट है, तो एम 16 पर है, तो एस भी 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या था? एन और क्यू 25 है, तो एन 25 है, तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा।
और आर यहाँ नहीं हो सकता तो आर यहाँ आ जाएगा। अब देखो सब कंडीशन ठीक है। ओ और क्यू का बर्थडे 31 के महीने में ठीक है, एम और टी के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, बिल्कुल ठीक है। एन और क्यू का बर्थडे 25 को, एन का भी बर्थडे 25 को, क्यू को भी 25 को है, वो भी ठीक है। ओ और टी के 2 लोग हैं, वो भी ठीक है। ओ के बाद एन है, वो भी ठीक है। एम और एस सेम डेट है, वो भी बिल्कुल ठीक है। पी और टी का डिफरेंट डेट है, पी और टी का डिफरेंट डेट है, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा नीचे वाला बन गया। ठीक है, काटना मैं यही चाह रहा था ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाले को गलत मान के ऊपर वाला कंसिडर करने लगा था। ठीक है, वो चीज यहीं से क्लियर हो गई थी कि एन और क्यू का बर्थडे 25 को है, तो वहीं पर ये ऊपर वाला कट जाना चाहिए। समझ आया सभी लोगों को, जिन लोगों से नहीं बना था पहली बार में? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? कुछ यस या नो कर सकते हो। चलो ठीक है। Who among the following has birthday on 25th of June? 25 तारीख को किसका बर्थडे है? 25 जून को बर्थडे है पी का। हाउ मेनी पर्सन है बर्थडे बिटवीन ओ एंड टी? ओ और टी के बीच में कितने लोगों का बर्थडे है? 1 2 3 4 5। 5 लोगों का बर्थडे है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। चलो ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 19।
दरक्षण, दीप्ति, गौर, कस्तूरी, कोमल, हुआ, प्रप्ति, ओके। संजीत, सुशांत, प्रियांश, हुआ, ठीक। 9 persons A, B, C, D, E, F, G, H, and I have attended a seminar in 3 different months, September, October, and November, with 3 seminars in each month, scheduled on 5, 11, and 22. Okay, each of them, but not necessarily in the same way, each of them participated for different topics of seminar, which is love, hate, friends, enemy, sports, peace, silence, dance, and music. All of the information is not necessarily in the same way. A attended the seminar in a month having 30 days. Okay, तो इसमें 30 days होंगे, अक्टूबर में आई थिंक 31 होंगे, नवंबर में भी 30 days होंगे। तो जो ए ने अटेंड किया सेमिनार वो किसमें किया, 30 days में किया है। There are 2 people who attended the seminar between A and the one who attended seminar on love, ठीक है। A attend on 11th of any month, okay, तो A ने 11th of any month किया, या तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, या तो A ने यहाँ पर अटेंड किया सेमिनार, या तो फिर A ने सेमिनार यहाँ पर अटेंड किया, ठीक है। और A और लव के बीच में 2 लोग हैं, इसका मतलब, और सिमिलरली यहाँ पर 2 लोग हैं, तो 1 2, तो लव यहाँ पर ही आएगा, इधर ही, दोनों कंडीशंस में। ओके, H attend the seminar on music, okay. C attend the seminar on friends on even number date of a month having 30 days, okay. यहाँ पर क्या है, C attend the seminar on friends, okay. आगे क्या दे रखा है, on even number of date of a month having 30 days, इसका मतलब क्या है, या तो 22 सितंबर को किया है, या तो 22 नवंबर को किया है, राइट। 22 सितंबर या 22 नवंबर, करेक्ट। समझ आई ये चीज,
The one who attends the seminar on sports goes to 5th date of a month having more than 30 days. तो मतलब वो एक ही चीज है, कौन सा मंथ है वो आपका, अक्टूबर का। तो स्पोर्ट्स का सेमिनार जो हो रहा है वो कब हो रहा है, मोर देन 30 डेज, मतलब 5th ऑफ अक्टूबर को हो रहा है। E goes to attend just before I. Who goes on even number date of a month having more than 30 days. इसका मतलब I कब जाएगा, I who goes on a even number date of a month having more than 31 days, इसका मतलब I जाएगा 22 अक्टूबर को, और उससे पहले कौन जा रहा है, E जा रहा है। चलो, G attended the seminar on sports, ओके तो G यहां आ जाएगा, यहां पर ए इधर लिखा हुआ है। सेमिनार ऑन हेट इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर द सेमिनार ऑन एनिमी, इसका मतलब हेट इज शेड्यूल्ड जस्ट बिफोर एनिमी। There is one seminar scheduled between B and C. E attend a seminar on odd number of date of any month. ओके तो वो चीज तो क्लियर है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वो तो 11th ऑफ अक्टूबर को ही है। The one who attended the seminar on love goes just before the one who go for peace. तो love comes just before peace, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें लव मिल चुका है ना, तो पीस आपका यहाँ आ जाएगा। F is the last person to attend the seminar and he goes for dance. D attend a seminar in the month having even number of days, that is September या November, and on 5th date. ओके ओके, इसका मतलब ये जो पर्सन है डी, ये कहां पर अटेंड कर रहा है सेमिनार, हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज, मतलब या तो सितंबर या नवंबर में, एंड ऑन 5th डेट, मतलब या तो 5 सितंबर या नवंबर, बट नॉट सेमिनार ऑन म्यूजिक। तो मतलब यहाँ पर किसके बारे में बोला गया, डी म्यूजिक पर सेमिनार अटेंड नहीं करेगा। तो डी म्यूजिक पे सेमिनार क्यों अटेंड करेगा, ये भी स्टेटमेंट फालतू दिया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, जो सेमिनार ऑन म्यूजिक है वो कौन कर रहा है, एच कर रहा है, तो उसको छोड़ दो। देयर इज वन सेमिनार शेड्यूल्ड बिटवीन द सेमिनार ऑन साइलेंस एंड सेमिनार ऑन डांस, तो साइलेंस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। ओके, ए का 30 डेज वाला था, ए और लव में देखो एच को म्यूजिक पसंद है, ठीक है। अब बात आती है सी फ्रेंड्स की, या तो 22 सितंबर था या 22 नवंबर था, तो ऊपर देखोगे तो 22 नवंबर आपका भर गया, तो यहाँ बचेगा 22 सितंबर, तो म्यूजिक फ्रेंड आ जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, ये सेम चीज यहाँ पर सेम रहने वाली है, ठीक है। ई आई से पहले है वो चीज हो गई, ये चीज हो गई। उसके बाद अब देखते हैं हेट और एनिमी। अब देखो यहाँ पर हेट से जस्ट पहले कौन था, एनिमी, तो इस कंडीशन को आप कहाँ पुट करोगे, इस कंडीशन को आप ऊपर वाले केस में तो सिर्फ यहीं पुट कर सकते हो, सही बात है, क्योंकि और तो कोई कंडीशन आपकी बच नहीं रही। हेट एनिमी आपका यहाँ आ गया, तो आपका म्यूजिक यहाँ आ जाएगा, और डांस म्यूजिक साइलेंस पीस लव स्पोर्ट्स फ्रेंड्स एनिमी हेट, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है डी, डी या तो 5 सितंबर को या 5 नवंबर को है, ओके, और बी और सी के बीच में एक का गैप है, तो बी यहाँ आ जाएगा, तो डी आपका यहाँ आ जाएगा। अब अगर ये पूरा क्वेश्चन सही है तो फिर इसमें गड़बड़ कहाँ, तो कुछ है ही नहीं। ओके, अब हाँ एक चीज सेम चीज की अगर मैं नीचे बात करता हूं तो हेट यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला मेरा बन चुका, ऊपर वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बी और सी के बीच में एक का गैप आ गया, ये चीज हो गई। ओके, अब यहाँ पर गड़बड़ क्या है कि जो एच को म्यूजिक पसंद है वो चीज के लिए प्लेस नहीं बच रही यहाँ पे। अगर आप देखोगे एच और म्यूजिक के लिए मुझे एक भी खाली स्पेस नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर ए ऑक्यूपाई कर दिया मैंने, है ना, तो यहाँ पर म्यूजिक प्लेस करूंगा तो एच को यहाँ करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच को म्यूजिक पसंद है, इसका मतलब ये वाला आपका कंडीशन गलत हो गई और ऊपर वाली आपकी सही। समझ आया क्वेश्चन?
ठीक है, Who among the following attend the seminar on peace? पीस के ऊपर सेमिनार किसने अटेंड किया है? किसने किया पीस के ऊपर सेमिनार अटेंड? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करो। ओके, गर्भ ने कर लिया क्वेश्चन, बाकी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ट्राई करना है इसको, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अदरवाइज, ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी आप लोग वर्कशीट करना स्टार्ट करा नहीं करा ये आप लोगों ने? वर्कशीट करना स्टार्ट करा आप लोगों ने? क्वेश्चंस बन रहे हैं उसमें डायरेक्शन स्टार्ट करो, ठीक है, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बेटा तो फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत, रेगुलर रहो थोड़ा इसकी प्रैक्टिस के साथ अगर इस टॉपिक पे कमेंट बनानी है तो। हाँ, तो बिल्कुल कोई बात नहीं सुशांत, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आया मुझे बता देना, उसका सॉल्यूशन मैं भेज दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो उसे, ठीक है, वो मैंने ऐड करे किसी और ने नहीं दिए, उसमें मेंस और प्रीलिम्स के दोनों के क्वेश्चन मिक्स है, अगर स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं हो रहे पहले पीछे से करना स्टार्ट करो, ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में मेंस के क्वेश्चन डाल दिए उसमें। स्टार्टिंग के हो गए तो करो फिर उसे पूरा कंप्लीट, ठीक है, डेली बेस पर प्रैक्टिस करो, कम से कम 2-3 पजल रोज बनाओ, समझ आ रहा है?
थर्ड लास्ट लाइन का, द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट्स डज नॉट सेल टीवी आफ्टर और बिफोर एस, इसका मतलब दीप्ति, द वन हु हैज 6 नंबर ऑफ टीवी सेट डज नॉट सेल टीवी बिफोर और आफ्टर एस। अरे मतलब जो भी कैंडिडेट 6 टीवी सेट बेचेगा वो और एस एडजेसेंट नहीं है, मतलब नेवर नहीं है एक दूसरे के, बस इसका मतलब इतना सा है। ठीक है, तो चलो उसको ट्राई करना सब लोग, ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बच्चे।